रीतियों के नाम पर, नीतियों के नाम पर, राजनीति के नाम पर ये भेदभाव कैसे? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दई ले जाए। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है, प्रेम का सौदा इतना सस्ता नहीं है। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। इस शीश देने का मतलब क्या है? प्रेम के लिए शीश का झुकना आवश्यक है। प्रेम के लिए राजा का शीश झुकना मेरे ख्याल में राजा के लिए उचित नहीं है। लेकिन अगर राजा को प्रेम चाहिए तो उस शीश दे, ये सर उठा के अहंकार, अभिमान की अभिव्यक्ति जब तक रहेगी तब तक प्रेम का मिलना थोड़ा कठिन है। प्रेम तो ऊंच नीच, भेदभाव, सबसे अलग की चीज है प्रेम। अगर हम प्रेम पाना चाहते हैं तो भेद कैसा? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रभु को पाना चाहते हैं, तो प्रभु और हमारे बीच के दूरी को, बीच के भेद को मिटना होगा। जब तक वो नहीं मिट पा रहा है तब तक तो प्रेम की व्यवस्था तो नहीं बन पाएगी। परमात्मा भी ऐसा ही चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं उन्हीं का एक अंश हूं। प्यास परमात्मा को हमसे कम नहीं है। क्योंकि आपका ही कोई अंश जब आपसे अलग थलग दिखने लगे तो पीड़ा होती है, और ये पीड़ा परमात्मा को होनी स्वाभाविक है। क्योंकि वो कैसे चाहेंगे कि उनका अपना उनसे दूर रहे? ये परमात्मा नहीं चाह सकते। और ठीक इसीलिए परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई। परमात्मा ने ये बताया कि आप जो मनुष्य जीवन ले रहे हो, आपका जो जन्म मनुष्य में हो रहा है, उसका एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, और प्रकृति ने इस माया के संसार को भी रचा है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म से उत्पन्न जो भी फल हैं, उस कर्म के आधार पर जो भी कर्म है, उस कर्म का हल इसी जीवन में होना आवश्यक है। वरना ये कई जन्मों तक पीछा करती है। परमात्मा हमें इतने प्यार करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं चाहते। परमात्मा की तो ये कोशिश होती है कि हमारे कर्म का निदान, कर्म का भोग यही हो जाए, और पावन पवित्र शुद्ध आत्मा परमात्मा की सानिध्य चला जाए। ये परमात्मा की भी इच्छा है। हमारे परमात्मा भी यही चाहते हैं। तो अब विलंब के ही कारण स्वामी, बोलिए ना, जय जय श्री सीताराम। अगर कोई आपको ऊंच नीच, अपने पराये और लेस मात्र भी किसी के प्रति भेदभाव सिखलाता है, आप उससे बचें। ये उसके कर्मों के फल हैं जो प्रकृति ने उसे दंडित किया है।
ये प्रकृति का दंड विधान है कि हमारे अंदर किसी के लिए भेदभाव पैदा हो। ये हमारे कर्मों के भोग हैं। तो किसी भी रूप में, कोई भी कण कण में, जन जन में, हर मन में, तो वही प्रभु श्री राम वास करते हैं, वही परमात्मा वास करते हैं, वही प्रकृति वास करती है। तो भेद किससे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रीतियों के नाम पर, नीतियों के नाम पर, राजनीति के नाम पर। यह भेदभाव कैसा? और सुना है भेदभाव से कुछ लाभ भी होता है, खास करके राजनीति में सुना है कि इसका लाभ होता है। और राजनीति इसका लाभ लेगी, लेकिन आपके समाज में जब ये जहर घुलता है तो समाज का रूप कैसा होता है? कहीं ना कहीं इस भेदभाव से समाज का रूप तो विकृत होता ही है। तनाव, टेंशन, नफरत, गुस्सा, द्वेष, जलन, घृणा, ये भेदभाव से यही तो मिलता है। सुनने में भी कितना अटपटा, ये शब्द कितने बुरे लगते हैं। आजकल नौजवानों में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें पहले समझ विकसित करना चाहिए, जो पहले समझ विकसित करें, लेकिन वो जोश में रहते हैं, वो नफरत की आग में झुलस रहे हैं। और कई बार तो दो गुटों के बीच के झगड़े में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। आप सोचिए ना, रहीम ने, कबीर ने, बुद्ध ने, गांधी ने, गोरखनाथ ने, सबने हमें कौन सी शिक्षा दी थी? प्रेम की शिक्षा थी वो, अहिंसा की शिक्षा थी वो। अब ये कौन से लोग हैं जो सुबह से शाम तक आपको भेदभाव सिखला रहे हैं? आप जानते हैं कितना रुग्ण आपका जीवन बन रहा है। एक बार इस दलदल में फंस गए तो जीवन पर्यंत इस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए, जो लोग भी प्रभु को अपना मानते हैं वो भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के ये तो सब हैं। ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति परमात्मा के हैं। इसके एक एक कण और एक एक जन में परमात्मा बसता है। फिर नफरत किससे, किस लिए? क्या अधिकार है हमें कि परमात्मा के ही एक दूसरे वर्ग, जिसे हम दूसरा करते हैं, जो है नहीं, सब एक समान, नर नारी, जाति, धर्म, सब एक होने चाहिए। अंत में उस परमात्मा को याद करते हुए हमारे साथ बोलिए, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।